समझाई बात? इसमें आप टाइम ले सकते हैं और रेफरी बोलेगा ऑन गार्ड इधर ब्रेक आले। पहले मैंने अटैक किया, इसने पैरी किया, इसने वापस सर पे मारा और इसने पोस्ट किया। अगर इसका हिट होता है तो पॉइंट और अटैक तुश इनका पॉइंट है और अटैक तुश। ऑन गार्ड सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। हाँ बैठ। आले आपने जैसे मैंने अभी देखा कि डेडिकेशन क्या है बच्चों की, आपने तलवारें बनाई है, जिस तरीके से वो बनाई है ना वैसे मैं चाहती हूँ सारे इसमें एक ट्रेनिंग आता है क्या जिसको वो क्या है इंडिविजुअल प्रैक्टिस हम कहते हैं। वो अपने लगेगा आना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, डेडिकेशन के साथ जो भी हम आपको बोलते हैं वो याद रखना है। और ये जो कैंप में मतलब हमारे लिए लगा है तो इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि हमें पहले पता नहीं था फेंसिंग होती क्या है, फिर हम यहाँ पर आए तो हमें मैम ने बोला कि ये नेशनल गेम है, इंटरनेशनल गेम है, ये ओलंपिक्स में खेली जाती है, ये सेकंड फास्टेस्ट गेम है वर्ल्ड की। तो यहाँ पर हम आए, हमें पता चला स्वॉर्ड्स क्या होती है, कितने किस्म की होती है, क्या होता है, मतलब कितना कौन से फुट स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्या प्रैक्टिस होती है, किससे खेलना पड़ता है। हमने यहाँ पर मतलब ये सब सीखा हमने यहाँ पर। तो अगर ये गेम ऐसी कंटिन्यू रही तो हमारी जर्नी मतलब बहुत आगे जा सकते हैं हम। तो कितना फ़ायदा मिलेगा इस कोचिंग कैंप से? इस कोचिंग कैंप से हमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है, जैसे कि हम आगे भी जा सकते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल नेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं, ओलंपिक्स भी खेल सकते हैं। हमारे मतलब हमें अगर ऐसी ट्रेनिंग मिलती रही तो हम बहुत आगे तक जा सकेंगे। कितना अच्छा लगा आपको इस कैंप में? हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हमने बहुत कुछ सीखा भी है। We are here to play the fencing game. As we learn there, it is the second fastest game played in national, international as well as Olympics. As the game is very interesting, here we learn how to defend, how to attack on other players, and many more things. तो कितना बेनिफिट मिलेगा आगे जाके? It will give much benefit to us as playing to the national, international would lead to the increasement of the players in the country. तो आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म मिलता है आपको यहाँ पे आगे जाने के लिए? Yes, it gives much platforms. और आप देख रहे हैं ब्रेक एलेक्स और वो जहाँ पे अटैकिंग ये टारगेट एरिया नहीं है उसके बाहर तो हम बोलेंगे कि वो वैलिड पॉइंट नहीं है। ये हमारी रजिया मैम ने हमें एक कैंप लगाया जिसका नाम फेंसिंग है, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखा। जैसे हमें इसमें 3 गेम्स मिलती है, हम खेलते हैं, हमें कैंप लगा, हमें बहुत कुछ हमने इससे सीखा। हमें पता नहीं था कि फेंसिंग गेम होती क्या है। फिर जाकर हमें रजिया मैम ने बोला कि ये फेंसिंग दुनिया की वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट गेम है, जिसमें 3 किस्म की होती है, जैसे सैबर, इप्पे और फॉइल होती है। और इसमें जिसमें हम खेलते हैं वो पिस्ट होती है, जिससे हम खेलते हैं इलेक्ट्रिक गेम है। पहले ये इलेक्ट्रिक गेम नहीं होती थी, पहले इनको सैबर्स को इनको इंक लगाते थे, फिर वाइट यूनिफॉर्म पे लगाते थे, उसी से हमें पॉइंट पता चलता था। जी तो कितना फ़ायदा मिलेगा? जी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, हमें और भी गेम्स का ऐसी कैंप चाहिए। जी ये गेम जो है फेंसिंग जिसे हम बोलते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो तलवारबाजी इसमें हम तीन किस्म की तलवारें होती है जो कि इवेंट बेसिस पे खेली जाती है। सैबर है, इपे है, फॉइल है। तो इनको जैसे हर गेम में कोई ना कोई इवेंट होता है, एक प्लेयर जो है एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। जी तो आज का जो कैंप है क्या है? आज का हमने जो कैंप रखा है बॉयज एंड गर्ल्स ऑल एज ग्रुप्स लाइक 14, 17 एंड 19। पहले हमने बॉयज़ को ट्रेन किया, उसके बाद हम गर्ल्स को ट्रेन करा। हमारा मकसद इसका यही है कि हर बच्चे तक ये गेम पहुंचे, क्योंकि हमारे स्कूल्स में अभी इक्विपमेंट्स पूरे नहीं हैं। हमारे डिपार्टमेंट में ऑल दो है, तो हम चाहते हैं अगर हमारे पास सामान है तो सारे बच्चे जो है इससे फैज़याब हो, सारे सीखे आगे चले जाए खेलने के लिए। जैसा कि ये गेम अभी बहुत कम को पता है, तो अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है? यही मकसद है, ये जो हमारे कैंप का यही मकसद है कि हम ये अवेयरनेस ही है। क्योंकि अगर हम बच्चे को आप बोलते हो वॉलीबॉल, क्रिकेट, तो उसको एक कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ जी क्रिकेट में ये बॉल है, बैट है। जब हम फेंसिंग के बारे में किसी बच्चे को पूछोगे उसको कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि फेंसिंग है क्या। तो ये यहाँ आके इन बच्चों को पता लगता है, हम इनको सामान दिखाते हैं कि इक्विपमेंट ऐसे ऐसे तलवार होती है, ऐसे आपको यूनिफॉर्म पहननी होती है। एटलीस्ट अगर वो एक्सपर्ट नहीं बनता तो उसको कॉन्सेप्ट बन जाता है दिमाग में कि फेंसिंग होती क्या है, तो वो आगे इसमें इंटरेस्ट दिखाता है और बहुत सारे बच्चे हमें इसमें आगे गए हैं।
कितनी मॉडर्न ये गेम हो गया आपका? मॉडर्न तो ये बहुत है। अब ये है कि यहाँ पे अभी फैल रही है, हम फैला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे तक ये पहुंचे, हर स्कूल में पहुंचे, वेदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट। हम चाहते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन में बच्चे ये खेले जैसे बाकी गेम्स खेली जाती है। क्यों? इसमें बच्चे को फायदा है, नेशनल लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी। जैसे आप जानते हो कि ओलंपिक तो है ही है, हमारे एसआरओ में भी है यहाँ पे, तो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ऑब्वियसली इसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक तो फिजिकल फिटनेस है ही है, दूसरा इसका सर्टिफिकेट्स की भी उसका बेनिफिट मिलेगा। श्रीनगर के मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स जोन्स हैं, स्पोर्ट्स जोन्स में काम करने वाले जो सरकारी और निजी स्कूल हैं, वहाँ से बच्चों को बुलाया गया और उनका यहाँ पर एक कैंप मुनक्किद किया गया फेंसिंग खेल में, जो अपने आप में एक बड़ा अनोखा खेल है और बच्चे ऐसे खेलों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि जो हमारी मेजर गेम्स हैं, रिवायती खेल है, फिर हम फुटबॉल की बात करें, हम क्रिकेट की, वॉलीबॉल की बात करें, उन खेलों में तो बच्चे खेलते आए हैं, लेकिन ये जो नए खेल हैं ये बच्चों को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे की कोशिश लगातार जारी है कि हम नए खेल भी इंट्रोड्यूस करें, जिन खेलों में हम बच्चों को पहले पार्टिसिपेट करवाएं, उनके लिए कैंप्स लगवाएं और उसके बाद कौमी सतह के मुकाबलों में यही बच्चे खेलने के लिए जाएं। तो प्लेटफॉर्म एक मिलता है बच्चों को यहाँ से आगे जाने? यकीनन प्लेटफॉर्म मिलता है। देखिए, इसमें शुरुआत जो है स्कूली सतह पर ही होती है। पहले इंटरमोल्स के जरिए जो स्कूल के बेस्ट बच्चे होंगे, जिनकी खेल के तय रुचि होगी, वहाँ से बच्चे निकलकर फिर जोनल लेवल के जो मुकाबले हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जोन्स आपस में खेलते हैं। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जोन्स जो एक डिस्ट्रिक्ट के होते हैं वो आपस में जब भिड़ते हैं, आपस में जब खेलते हैं, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम बनती है जिसे हम जिली टीम कहते हैं। जो जिली टीम है वो फिर डिवीजन लेवल पर आती है और आपस में जब डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं तो वहाँ पर एक बेहतरीन टीम आती है। और इस बीच जो हमारे सिलेक्टर्स हैं उनकी नज़र बड़ी कड़ी नज़र रहती है उन मैच पर, वो वहाँ से बच्चों को चुन चुन के निकालते हैं। यही बच्चे फिर हमारी एक टीम बनाते हैं, जो टीम फिर हमारे दूसरे डिवीजन जम्मू के साथ खेलती है और जो फिर अल्टीमेटली वहाँ से टीम उभर के आएगी, वही टीम फिर हमारी यूटी को रिप्रेजेंट करते हुए कौमी सतह के मुकाबले में खेलने जाती है। और ये एक बहुत मौसर प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम बच्चों की खेल जो सलाहियतें हैं उनको उभारते हैं और निखारते हैं।